Hello students, I am Salendra Prajapati. I am going to start class 8 Social Studies from chapter Civics. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? तो आज हम लोग इस चैप्टर में जो हमारी पार्लियामेंट है या जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज नो इंडिया इज ए फेडरल रिपब्लिक। इंडिया जो है संघीय गणतंत्र है। फेडरल रिपब्लिक होता है संघीय गणतंत्र है। बताया गया था कि रिपब्लिक क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स किस देश को हम रिपब्लिक कहेंगे, उस हम देश को रिपब्लिक कहेंगे जिस देश का जो हेड होता है वह जनता द्वारा चुना जाता हो। इन ए रिपब्लिक कंट्री द हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। अब देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में दो लेवल गवर्नमेंट है। इंडिया में दो लेवल गवर्नमेंट है। एक जो है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, दूसरी कौन है, यूनियन लेवल गवर्नमेंट है। तो एट द सेंटर, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसे बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल में है उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए द बॉडी द गवर्न इंडिया एट द सेंटर। देखिए जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है, जैसे इंडिया यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी नोन एज द पार्लियामेंट। अब देखिए जो सेंट्रल में जो यूनियन में जो गवर्नमेंट होती है उसके लेजिस्लेटिव बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। में सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं। और यह जो पार्लियामेंट होती है इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। यह पार्लियामेंट पूरे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने की एक बॉडी है। अब देखिए क्या होता है रोल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। देखिए आफ्टर 1947 के बाद द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जब बताया गया कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिया में जो लोग थे उनका विश्वास था डेमोक्रेटिक कंट्री में। दे वांट टू इंट्रोड्यूस द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसमें क्या था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, यहाँ की जो जनता होती है वह गवर्नमेंट को चूज करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। तो दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और जो जनता होती है यहाँ की वो डिसीजन मेकिंग में जो निर्णय लेने की जो प्रोसेस होता है उसमें वह प्रक्रिया में भाग लेती हैं और वह गवर्नमेंट द्वारा सहमत होते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट हमारा होता है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट। तो इस पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। इन तीनों लोगों को मिला करके हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के अलावा 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और ये प्रेसिडेंट और 2 हाउस जो हैं फॉर्म द यूनियन लेजिस्लेचर। अब देखिए क्या होता है लेजिस्लेचर। अब प्रेसिडेंट, अब दोनों हाउस के
जो मेंबर होते हैं इन मेंबर को बोलते हैं लेजिस्लेचर, है ना, इसे बोलते हैं विधायिका, इसमें क्या बोलते हैं विधायिका। अब ये हो गया हमारा पार्लियामेंट। हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। थैंक यू।